बच्चे से दूर होकर आप ये ड्यूटी कर रहे हैं, बच्चे से क्या बात हो पाती है? होती है वीडियो कॉल पे। बच्चे को तभी टाइम नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन रात में बच्चे के साथ रहते हैं, थोड़ा बहुत टाइम मिल जाता है बच्चे के लिए। पहले ड्यूटी करेंगे उसके बाद ना बच्चे को देखेंगे। पहले देश है उसके बाद परिवार है। लगता है कि बच्चे से मिले, जब वो मम्मा बोलती है या कुछ और भी बोलती है, मिलने का जी करता है, लेकिन लॉकडाउन है, ऊपर से ड्यूटी करना पड़ता है तो नहीं जा पाते हैं घर। आज मदर्स डे है, हमारे चैनल के माध्यम से माँ को किस तरीके से आप विश करिए? बहुत मिस करते हैं अपनी माँ को और सोचते हैं कि माँ से मिलें, लेकिन क्या कीजिएगा, ड्यूटी है तो करना पड़ता है, मिल नहीं पाते हैं। वो तो सामना करना ही पड़ेगा, वही मेरा ड्यूटी है, उसी के लिए हम बहाल हैं, तो वो तो मेरा कर्तव्य है करना। ड्यूटी तो मेरा वही है जो जनता का सेवा करना। नमस्कार, मैं हूँ राजन कुमार, आप देख रहे हैं देश डी न्यूज़। सबसे पहले देश डी न्यूज़ आपसे अपील करती है, स्टे होम, अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें। चलिए अब बात कर ली जाए, लॉकडाउन का आज 50वां दिन है और इस 50वां दिन में अगर बात कर लिया जाए, खबरें बहुत चल रही है, लेकिन जो खबर देश डी न्यूज़ चलाने जा रही है उसे भी आप देखिए, क्योंकि लॉकडाउन के 50वां दिन में महिला कांस्टेबल किस तरीके से अपने घर से दूर होकर ड्यूटी कर रही है, ये तस्वीर पहले आप देखिए। महिला कांस्टेबल पटना के कई कोनों पे मौजूद है और अपने कर्तव्य का पालन कर रही है। हालांकि ट्रैफिक कांस्टेबल का काम है वाहन जांच करना, लेकिन अब इनकी ड्यूटी डबल हो चुकी है और ये डबल ड्यूटी कर रहे हैं। और इस डबल ड्यूटी में आप देखिए, एक तरीके से कोरोना जैसी महामारी से जंग जीतने की तैयारी है। और वहीं दूसरी ओर अगर बात कर ली जाए तो ट्रैफिक पुलिस और जनरल ड्यूटी में किस तरीके से ये लोग काम कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात है। और ये तस्वीर आप देखिए, जो भी अगर सीट बेल्ट नहीं लगाए हुए उनका फ़ाइन काटा जा रहा है। तो जाहिर सी बात हम बात करना चाहते हैं और ट्रैफिक कांस्टेबल भी हमारे साथ हैं। आप हड़ताली मोड़ पे अभी मौजूद हैं और आप कितनी ड्यूटी अभी निभा रहे हैं? हम तो अभी 3 ड्यूटी निभा रहे हैं सर। ड्यूटी कर रहे हैं ट्रैफिक ड्यूटी, उसके बाद कोरोना ड्यूटी कर रहे हैं, फिर ड्यूटी करने के बाद बच्चे को देखें, घर की ड्यूटी कर रहे हैं। तो पहले तो वर्दी की ड्यूटी है, उसके बाद परिवार की ड्यूटी है। पहले आप लोग ट्रैफिक नियम को लेकर लोगों को जागरूक करते थे, अब ट्रैफिक नियम को लेकर कोरोना को किस तरीके से जागरूक कर रहे हैं लोगों को? उसे कहते हैं सोशल डिस्टेंस बनाए रहने, मास्क लगा के सैनिटाइजर का यूज करते रहिए, घर में रहिए, घर से बाहर मत निकलिए। क्या कभी घर की याद आती है? याद आती है, पर क्या करूं, पहले ड्यूटी है उसके बाद ना घर की याद है। आज मदर्स डे है, अपनी माँ से बात की हैं? अभी तो नहीं किए हैं, लेकिन टाइम मिलेगा तो कर लेंगे। और इस ड्यूटी के बीच में कड़ी धूप में आप लोग हैं, आप अपने बच्चे को किस तरीके से टाइम दे पा रहे हैं? बच्चे को तभी टाइम नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन रात में बच्चे के साथ रहते हैं, थोड़ा बहुत टाइम मिल जाता है बच्चे के लिए। पहले ड्यूटी करेंगे उसके बाद ना बच्चे को देखेंगे। पहले देश है उसके बाद परिवार है। आप लोग लगातार कोरोना योद्धा बनकर खड़े हैं। ट्रैफिक, उसके बाद कोरोना और उसके बाद ये कड़ी धूप, और एक अहम अगर भूमिका निभाई जाए तो घर परिवार, किस तरीके से? हम लोग यहाँ बहुत ये टेंशन से आते हैं, ड्यूटी करते हैं, इसके बाद जाते हैं तो घर में पहले नहाते हैं, कपड़े धोते हैं, उसके बाद बच्चे से मिलते हैं, फिर यही। आपकी माँ और पापा से बात होती होगी, वो क्या समझाते हैं आपको कि बेटा ड्यूटी कर रहे हो, किस तरीके से रहना, क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं ड्यूटी जा रही हो, अच्छे से रहो, और लोगों को ये सीख दो कि ताकि लोग सोशल डिस्टेंस का पालन करें और अच्छे से रहे, क्योंकि ये कोरोना का महामारी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। यही सब। क्या बात करते बात अगर माँ और पिताजी से बात होती है तो क्या उस बीच में इमोशनल, मतलब कुछ इस तरीके से आपको भी, क्योंकि पापा मम्मी के लिए चिंता होता होगा? होती है। आप क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं कि नहीं, हम ठीक हैं, क्योंकि ताकि उन लोगों को तकलीफ़ नहीं हो मेरे वजह से, क्योंकि हम अपने घर को छोड़ के यहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं, अकेले हैं। बच्चे को किस तरीके से टाइम देना पड़ता है? बच्चे को यहाँ हम नहीं रखते हैं, अभी लॉकडाउन में फ़िलहाल घर में हैं। बच्चे से दूर होकर आप ये ड्यूटी कर रहे हैं, बच्चे से क्या बात हो पाती है? होती है वीडियो कॉल पे।
इस समय क्या क्या लगता होगा? लगता है कि बच्चे से मिले, जब वो मम्मा बोलती है या कुछ और भी बोलती है, मिलने का जी करता है, लेकिन लॉकडाउन है, ऊपर से ड्यूटी करना पड़ता है तो नहीं जा पाते हैं घर। आज मदर्स डे है, हमारे चैनल के माध्यम से माँ को किस तरीके से आप विश करिएगा? बहुत मिस करते हैं अपनी माँ को और सोचते हैं कि माँ से मिलें, लेकिन क्या कीजिएगा, ड्यूटी है तो करना पड़ता है, मिल नहीं पाते हैं। आप देश न्यूज़ की ओर से क्या संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि आप एक कोरोना योद्धा हैं और आप लोग हैं तभी, अगर महामारी बोला जाए तो कुछ कमा है, आप लोग की शक्ति के कारण भी कुछ लोग समझ रहे हैं, नियम का पालन कर रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं? लोगों को यही मैसेज देना चाहते हैं कि बेवजह बेकाम का घर से बाहर नहीं निकले, क्योंकि हम लोग तो आ ही रहे, घर से बाहर निकल रहे क्योंकि हम लोग का ड्यूटी करना मजबूरी है। और जो घर में बेफालतू का घर से बाहर निकलते हैं वो नहीं निकले, लॉकडाउन का पालन करें। चलिए, हमारे चैनल के माध्यम से आप अपनी माँ को विश कर दीजिए। आई लव यू मॉम। हम लोग ड्यूटी भी कर रहे हैं और ये सोच के कर रहे हैं कि हमारा कोरोना का जो अभी बीमारी चल रहा है उसमें हम लोग जनता जो है हमरा सुरक्षित रहे, विधि व्यवस्था बना रहे और लोग जो है दूरी बना के रखे और अपने अपने घर में अभी बहुत विशेष ज़रूरी काम रहे तभी घर से बाहर निकले। यही हम लोगों का आदेश है वरीय पदाधिकारी का, इसीलिए हम लोग सब आदमी सेवा में लगे हुए हैं। अपने घर से दूर होते हुए आप लोग कोरोना से भी जंग लड़ने को तैयार है, पटना वासियों को लगातार समझा रहे हैं, और एक और ट्रैफिक का ड्यूटी और परिवार का चिंता। वो तो सामना करना ही पड़ेगा, वही मेरा ड्यूटी है, उसी के लिए हम बहाल हैं, तो वो तो मेरा कर्तव्य है करना। ड्यूटी तो मेरा वही है जो जनता का सेवा करना। बिल्कुल, जनता का सेवा करना यही मेरा कर्तव्य है। और महिला कांस्टेबल भी हैं, हालांकि अपने घर परिवार से दूर होकर ये लोग ड्यूटी कर रहे हैं और डबल ड्यूटी इनको करना पड़ रहा है। मैम, ये बताइए, जैसे कोरोना जैसे में आप लोग ड्यूटी भी कर रहे हैं और एक तरीके से कोरोना को लेकर लोग को जागरूक भी कर रहे हैं, समझा रहे हैं, वो किस तरीके से आप लोग लेते हैं? जी सर, हम लोग समझा रहे हैं कि आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग में रहिए और अपने घर में रहिए। हम लोग इसलिए प्रशासन जनता के लिए खड़ी है। अच्छा, ट्रैफिक पुलिस का काम है वाहन चेक करना, लेकिन जी अभी सर, के वाहन समय में आप लोग का तो डबल ड्यूटी है। जी सर, डबल ड्यूटी है, वही 6 से 2 है, 8 घंटे का ड्यूटी हम लोग का है। घर की दूरी और वर्दी का कर्तव्य इसको सर किस तरीके से देखें? नहीं सर, घर का घर में है, अब वर्दी का कर्तव्य हम लोग कर रहे हैं, हम लोग को होना भी चाहिए। जो प्रशासन का है, जो वर्दी का कर्तव्य है, हम लोग पालन कर रहे हैं। क्या घर परिवार का कभी याद आता है? आज 50वां दिन हो गया लॉकडाउन का। याद आता है सर, फिर भी क्या करें, हम लोग इसलिए बने हैं, वर्दी के हैं तो वर्दी के लिए हम लोग जनता की सेवा में लगे हैं और लगे रहेंगे। घर का चिंता नहीं है। घर वालों को क्या समझाते हैं? समझाते कि आप लोग हम ठीक से हैं, हम अपना ड्यूटी करें, आप लोग अपना घर में रहिए, मेरी चिंता ना करें, आप लोग सुरक्षित रहिए। घर से माँ या पिताजी क्या आपको बोलते हैं? बोलते कि बेटा अच्छा से ड्यूटी करना, घर की चिंता ना करना, हम लोग सुरक्षित हैं, आप जो जिसके लिए आप बने हो आप उनका कर्तव्य करना। बिल्कुल, ट्रैफिक कांस्टेबल पूनम कुमार जी थे, इन्होंने साफ कहा कि हमारे घर में बात होती है लेकिन आंखें नम तो हो जाती है, लेकिन पापा मम्मी का यही कहना है कि बेटा शरीर पे वर्दी है तो देश के लिए करो। और इस कोरोना जैसी महामारी में लगातार अगर बोल दिया जाए तो पुलिस प्रशासन एक्टिव में है, हम लोग भी खबरें दिखा रहे हैं ताकि आप लोग घर में रहें, स्टे होम रहें। वहाँ भी देखिए ट्रैफिक पुलिस के 2 कर्मी हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर 50वां दिन लॉकडाउन का है और महिला कांस्टेबल किस तरीके से काम कर रही है, अपनी ड्यूटी तक ये लोग बखूबी निभा रहे हैं, लगातार ये लोग ड्यूटी कर रहे हैं, ये लोग अभी तक तनाव में नहीं आए हैं। तो ऐसे महिला पुलिसकर्मी को दिल से सैल्यूट है। मैम, लॉकडाउन का 50वां दिन है, आप एक तरफ से ट्रैफिक नियम का पालन और दूसरी कोरोना, डबल ड्यूटी करना पड़ रहा है, इसको किस तरीके से देखते हैं? हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हम देश के लिए कुछ कर रहे हैं, अपने बिहार के लिए कुछ कर रहे हैं। क्या लगता है, एक और कर्तव्य और एक और घर, जी, दो जिम्मेदारियां एक पर निभानी पड़ रही है हम लोगों को। घर वाले से बात होती है? सिर्फ बात होती है, मिल तो नहीं पा रहे हैं हम लोग। बात कर
घर में मम्मी पापा से अगर बात होती होगी तो क्या आपको क्या समझाते हैं और आप क्या समझाते हैं? ये हम कोरोना क्या आ बताएं। जाता है। जी कहाँ रहती हैं आप? घर कहाँ है? गया जिला। गया। चलिए, रोने की बात नहीं है, आपके जज्बे को सलाम देश न्यूज़ करती है। नम आंखें देखिए किस तरीके से जब कहानियाँ सामने आती है तो आप साफ आपको तस्वीर जो हम दिखाएं आंखें नम हो जाती है। आखिर क्यों नहीं? कोरोना जैसी महामारी वायरस है और इस वायरस से लगातार ये नम आंखें भी शरीर पे अगर वर्दी है तो ये साफ करेंगे, देश के लिए मर मिटेंगे। कोरोना क्या है? कोरोना जैसी बीमारी से हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। हम लोग डबल ड्यूटी कर रहे हैं। ये महिला कांस्टेबल गया की रहने वाली, ऐसे तमाम आपको 3 जगह की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे और इस तस्वीर को देखिए और समझिए कि पुलिस वाले भी डबल ड्यूटी कर रहे हैं। तो आपने देखा किस तरीके से लॉकडाउन का 50वां दिन था और महिला कांस्टेबल किस तरीके से अपने ड्यूटी निभा रही है और इस ड्यूटी के दरमियान कई महिला कांस्टेबल से सवाल जब किया गया तो आंखें नम हो गई। आखिर क्यों ना? जो शादीशुदा महिला कांस्टेबल हैं उनके बच्चे उनसे दूर हैं, उनके परिवार उनसे दूर हैं। उन्होंने कैमरे के सामने साफ कहा कि हम अपने घर परिवार को मिस करते हैं, लेकिन इस मिस करने के दौरान उन्होंने ये भी कहा कि जब शरीर पे वर्दी है तो पहले देश तब कुछ और। हम लोग ड्यूटी कर रहे हैं, पहले हम लोग ट्रैफिक ड्यूटी करते थे तो हम लोग सिर्फ डबल हेलमेट सीट बेल्ट को लेकर रोकते थे, लेकिन कोरोना जैसी महामारी को लेकर हम लोग युद्ध स्तर पे काम कर रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं। सैनिटाइज़र लगाकर निकले, मास्क लगाकर निकले, हाथ में ग्लव्स पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। इस बीच कोरोना योद्धाओं जो महिला कांस्टेबल है वो अपनी ड्यूटी धूप में खड़े होकर बखूबी निभा रहे हैं। ऐसे महिला कांस्टेबल को देशडी न्यूज़ जज्बे को सलाम करती है। अपने सहयोगी राजेश के साथ राजन कुमार, देशडी न्यूज़ पटना।